ये हमारा कोविड हॉस्पिटल PGI-MER चंडीगढ़ का डॉफिंग एरिया है। ये हमने नया डॉफिंग एरिया रिकॉग्नाइज किया है। आने वाले वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि इस डॉफिंग एरिया में हम अपनी पीपी को कैसे रिमूव करेंगे। तो इस डॉफिंग एरिया को हमने 3 भागों में विभाजित किया है और इसके जिनको हम जोन्स कहेंगे। इसका फर्स्ट जोन जो है वो है कंटामिनेटेड जोन, सेकेंड जोन सेमी कंटामिनेटेड जोन है और थर्ड जो है वो क्लीन एरिया है। क्लीन एरिया फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है जो कि डर्टी जोन है और क्लीन जोन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंटामिनेटेड जोन है उसमें एकदम से हेल्थ केयर वर्कर आएगा और अपनी सारी कंटामिनेटेड पीपी को रिमूव करेगा। तो उसमें है हमारा आउटर पेयर ऑफ ग्लव्स, सर्जिकल गाउन, फेस शील्ड और लेग कवर्स है। सेमी कंटामिनेटेड जोन में जंप सूट और गॉगल्स और कैप रिमूव करेंगे। और थर्ड हम क्लीन एरिया में जब आएंगे तो डर्टी जोन में शू कवर्स रिमूव कर देंगे और क्लीन जोन में हम जाकर अपना N95 मास्क रिमूव करेंगे, नए पेयर ऑफ ग्लव्स डालेंगे, पुराने पेयर ऑफ ग्लव्स को रिमूव कर देंगे और उसके बाद अच्छे से हैंड हाइजीन करके सर्जिकल मास्क डाल के हम एग्जिट एरिया से बाहर की तरफ जाएंगे। ये एरिया हमने इस तरीके का डॉफिंग एरिया इसलिए बनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर बहुत ही आराम से जो है अपनी पिप्पी को रिमूव कर सकें और उनको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। अब आप डॉफिंग एरिया में पहुंच चुके हैं अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद। ये कंटामिनेटेड जोन है। यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी पूरी पीपी का निरीक्षण करेंगे कि कहीं कटा फटा नहीं है, सिक्रीशंस नहीं है, ताकि सिक्रीशंस को पहले ही साफ़ कर लिया जाए। तो अभी आपने अपनी सारी पीपी देख ली है और अभी हमने कंटामिनेटेड चीज़ें जो अपनी उतारनी है इस कंटामिनेटेड जोन में। तो सबसे पहले आउटर लेयर ऑफ ग्लव्स है, उसको आप हैंड हाइजीन करेंगे 6 स्टेप्स के साथ। वही सुमन के की टेक्निक के साथ ही हमें हैंड हाइजीन करना है। जैसे कि उसके अक्षर हैं सीधा, उल्टा, मुट्ठी, अंगूठा, नाखून और कलाई। तो अपने ग्लव्स अच्छे से 20 सेकेंड्स के लिए मिनिमम अच्छे से साफ करके डिकंटामिनेट करके उसके बाद हम उन्हें ग्लव इन ग्लव टेक्निक के साथ उतारेंगे। तो ये देखिए, पहले हमने ऐसे खींच के ऊपर से ऐसे उतारा, उसको बॉल बना के दूसरे हाथ में पकड़ लिया है। अब फिर हम उसको दूसरे ग्लव्स को भी उतारेंगे और इसको येलो बकेट में डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद फिर हम हैंड हाइजीन करेंगे उसी तरह से। कंटामिनेटेड जोन में आप अपनी जो मोस्ट कंटामिनेटेड चीज़ें जैसा कि बताया है उतारने वाले हैं। तब आपकी बारी आने वाली है गाउन की। गाउन जो कि हमने सर्जिकल गाउन जो सबसे ऊपर फर्स्ट लेयर है हमारी, तो काम करते हुए ये भी कंटामिनेट हो चुका है। तो इसको हमने इसी तरीके से बांधा हुआ है कि आसानी से उतर जाए। आगे की तरफ इसकी गांठ बांधी है। तो अच्छे से हैंड हाइजीन करने के बाद हम इसकी जो टाई है इसको खोलेंगे आराम से और इसको मिनिमम टू मिनिमम बाहर टच करते हुए इनसाइड आउट रोल करेंगे गाउन को। तो ये अभी हम इनसाइड आउट रोल कर रहे हैं। हम थोड़ा इसलिए झुके हैं ताकि ये गाउन अच्छे से उतर जाए। ये प्रक्रिया जो है बहुत ही धीरे धीरे करें क्योंकि ये बहुत कंटामिनेटेड है और कम से कम एरोसोल जोड़ें। अभी इसको आप बिल्कुल फोल्ड करके इसको येलो बकेट में बॉल की तरह बना लेना है और येलो बकेट में डिस्कार्ड कर देना है। तो अभी आप ग्लव्स उतार चुके हैं और सर्जिकल गाउन, कंटामिनेटेड 2 चीज़ें। अभी आप फिर से हैंड हाइजीन करेंगे। तो अब हमारी जो नेक्स्ट जो कंटामिनेटेड जो पार्ट ऑफ पीपी है वो है फेस शील्ड। तो ज़रूरी नहीं है कि हर हेल्थ केयर वर्कर ने पहनी हो। जिसको ज़रूरत है वही फेस शील्ड पहनेगा, जो कि पेशेंट के बिल्कुल पास जाके काम करके आया हुआ है,
कुछ एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर करके आया है। तो ये झुक के अभी हम अपनी फेस शील्ड को रिमूव करेंगे बहुत ही ध्यानपूर्वक, और इसको हम रेड बकेट में डिस्कार्ड कर रहे हैं क्योंकि हम इसको रिसाइकिल करना चाहते हैं। तो अभी फिर से हम 6 स्टेप्स के साथ हैंड हाइजीन करेंगे। 20 सेकेंड्स कांटेक्ट रखना है हैंड रब का, और अच्छे से हैंड हाइजीन कर लेना है कि अगर हमारे किसी कंटामिनेटेड पार्ट को हाथ छुआ है तो वो जो है डीकंटामिनेटेड हो जाए। इस एरिया में और भी मिरर्स होंगे, तो आप अपने नेक्स्ट मिरर पे आके अपनी डॉफिंग शुरू कर सकते हैं। अगर एक पर्सन डॉफिंग कर रहा है तो इससे आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अभी इसके बाद अभी आप कंटामिनेटेड जोन में ही हैं, तो नेक्स्ट कंटामिनेटेड जो है पार्ट वो है हमारे लेग कवर्स। अब इसको भी आप इनसाइड आउट रोल करते हुए आराम से उतार के येलो बकेट में डाल देंगे। तो इस तरह से आपने कंटामिनेटेड जोन में अपनी जो सारी मोस्ट कंटामिनेटेड चीज़ें हैं पीपी की वो उतार दी हैं, हैंड हाइजीन करके हाथ साफ कर लिए हैं। अब आप इसके बाद जो है कंटामिनेटेड जोन से नेक्स्ट जोन में एंटर करेंगे, और वो है सेमी कंटामिनेटेड जोन। सेमी मैंने हाफ, यानी कि उसके बाद अपने लेयर उतारेंगे जो कि बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड नहीं है। ये आप कंटामिनेटेड जोन से अभी एंटर कर रहे हैं सेमी कंटामिनेटेड जोन में। यहाँ भी आप देख सकते हैं बहुत सारे मिरर्स हैं। तो आप सेमी कंटामिनेटेड में आ गए हैं, अपनी कंटामिनेटेड जो पीपी है उसको रिमूव करके। अभी आप ऐसे ही मिरर के आगे खड़े हो जाएंगे। तो अभी हमें अपनी जो सेकंड लेयर है उसको उतारना है। तो सेकंड लेयर में हमारा जंप सूट आएगा। इसकी कैप को हमने सबसे पहले हुड को पीछे की तरफ उतारा आराम से। अभी हम मिरर के आगे खड़े होके अपनी जिप है जो नीचे से ऊपर की तरफ खोलेंगे। पहले हम उसकी टिप को फाइंड आउट करेंगे जिप की, और फिर इसको ओपन करेंगे। अब हम अंदर को कम से कम टच करते हुए जंप सूट को जो है उतारने वाले हैं। इसको अंदर से बाहर की तरफ रोल करें। जंप सूट को उतारते वक्त ध्यान रखें कि अपने स्क्रब सूट को टच ना करें। इसको बिल्कुल फोल्ड करके बॉल की शेप में डस्टबिन में फेंकें और नीचे कर दें। उसके बाद हैंड हाइजीन करें। सेमी कंटामिनेटेड जोन में जंप सूट के बाद अब आपको अपनी गॉगल्स रिमूव करनी है। अच्छे से सारे स्टेप्स कर लें। अब आगे की तरफ झुकें और गॉगल्स को आगे से टच नहीं करना, पीछे से निकालना है उसको और लाल बाल्टी में डाल दें। उसके बाद फिर से हैंड हाइजीन करें अच्छे से। नेक्स्ट सेमी कंटामिनेटेड जोन में हमें हैंड हाइजीन करने के बाद अपना जो सर्जिकल कैप है उसको रिमूव करना है। थोड़ा आगे को झुकें और ऊपर से
आराम से खींच के इसको निकाल लें और पीली बाल्टी में फेंक दें। हैंड हाइजीन करें। अब आप सेमी कंटामिनेटेड जोन से क्लीन एरिया की तरफ आएंगे। क्लीन एरिया में आकर आप सेमी कंटामिनेटेड एरिया में आप ऑलरेडी अपना जंप सूट उतार चुके हैं। अभी क्लीन एरिया जो है हमारे दो भागों में विभाजित है, एक डर्टी जोन है और एक क्लीन जोन है। तो डर्टी जोन में हम अपने शू कवर उतार के अपने पैर जो है क्लीन जोन में शिफ्ट कर लेंगे। उसके बाद हैंड हाइजीन करेंगे। शू कवर्स को आपने फिर से पीले डस्टबिन में आप डाल चुके हैं, जो कि क्लीन जोन की तरफ ही पड़ा है। अभी आप हैंड हाइजीन करेंगे 6 स्टेप्स के साथ, और इनर पेयर ऑफ ग्लव्स को भी इन स्टेप्स के बाद आपको रिमूव कर देना है। इनको भी आपको ग्लव इन ग्लव टेक्निक के साथ रिमूव करना है और येलो डस्टबिन में डिस्कार्ड कर देना है। इसके बाद आपको फिर से हैंड हाइजीन करना है अपना, बिल्कुल हाथ साफ कर लेने हैं। और ये आपका जो है क्लीन जोन, यहाँ पर आप अपना नए ग्लव्स डालकर अपना N95 मास्क जो है उसको रिमूव करने वाले हैं। तो 6 स्टेप्स के साथ हैंड बिल्कुल साफ हो गए आपके हैं। अभी आप ग्लव्स डालेंगे। न्यू पेयर ऑफ ग्लव्स। अब आप अपना N95 मास्क उतारेंगे। थोड़ा झुक जाएं। पहले आपको लोअर स्ट्रिप जो है N95 मास्क की उसको निकालना है, एक हाथ में पकड़ लेना है। अब दूसरी स्ट्रिप को भी धीरे से उतार कर उनकी स्ट्रिप्स को पकड़ते हुए आपको पीले डस्टबिन में डाल देना है। ट्रिपल लेयर मास्क पहनकर एग्जिट डोर से बाहर निकल जाना है।